हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 3.4 पार्ट 2। आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर जो बेस प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसका प्रूफ स्टडी करेंगे और एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 28 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 3.4 पार्ट 1 में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इसके सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए, इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करी। प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज थी। ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज एंड ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वहां पे इनका प्रूफ नहीं करवाया था आपको। उसके बाद हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट स्टडी किए और इसके ऊपर बेस्ड जो थ्योरम थी उनका प्रूफ किया और उनके प्रूफ में ये सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट यूज्ड हुई। और उसके बाद एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 17 सॉल्व किए। तो वहां पे हमने थ्योरम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रूफ कर ली थी और एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज हाफ एक्सरसाइज सॉल्व करी। तो हमने यही कहा था कि एक बैलेंस बनाने के लिए हम लोग ये जो इसकी प्रॉपर्टीज के प्रूफ है इसे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी और ये फोर्थ प्रॉपर्टी तो बहुत ईजी है। हम लोग बेसिकली ये दो करा देंगे तो बाकी सब आपकी चुटकियों में ही होती चली जाएंगी। यही दो मेन है। हालांकि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा नहीं जाता इन जर्नल, बट जो स्टूडेंट डिटेल स्टडी करना चाहते हैं या हायर क्लास में मैथमेटिक्स ऑप्ट करना चाहते हैं या अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं वो इसे ज़रूर करें। और यकीन मानिए बहुत इजी है, एक बार कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। और कॉन्सेप्ट भी इसमें कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ें जो अभी तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें 3 चीज़ें यूज़ होंगी जो कि आपको मालूम है। कौन कौन सी? कि इफ़ यू हैव अ मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, तो जो ए ट्रांसपोज होता है अभी हमने लास्ट लेक्चर में बताया था वो बी जे आई एन क्रॉस एम होता है, वेयर बी जे आई इज इक्वल टू ए आई जे, वेयर दिस। ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है ए। ये एक मैट्रिक्स जब इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा? 1 2 3 4 रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। ये B21 है, ये A12 है, तो B21 इज इक्वल टू A12 मीन्स AIJ इज इक्वल टू BJI। एक बार दोबारा बता दिया और वही यहां पर है, देखिए दिस BJI इज इक्वल टू AIJ। और इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए ओके। और इसका ऑर्डर, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर m क्रॉस n का n क्रॉस m हो जाएगा। सेकंड, आप ऑलरेडी बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। ए आपके पास एक मैट्रिक्स ए आई जे है m क्रॉस n, आपको इस बार a प्लस बी करना है, दो मैट्रिक्स का सम करना है। तो सम तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, यानी कि m क्रॉस n होगा, यानी यहां पे एलिमेंट होगा बी आई जे टाइप का। तो a प्लस बी आपको क्या मिलता है? दिस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं यहां पे वो इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम लोग लिखते थे सी आई जे एम क्रॉस n और हम कहते थे वेयर सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो गए। A11 B11 से ऐड हो गया तो C11 मिल गया, A12 B12 से ऐड हो गया तो C12 मिल गया। सेकेंड ये थर्ड। अब देखिए इसमें अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको ना मालूम हो, पर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो जब प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे तो वो चुटकियों में हो जाएगी। अब हमारे पास मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a इंटू बी करना है। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा n क्रॉस p बी जे के। देखिए j है 1 to n, तो j 1 to n, और जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो के इक्वल होता है तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल होती है, ये हम बता चुके हैं। तो ए बी हो जाएगा आपके पास सी आई के फ्रॉम m क्रॉस p, इसका ऑर्डर हो जाता है फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, और सी आई के को हम डिफाइन करते हैं, देखिए ये वेयर सी आई के इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे बी जे के। इसकी और इसकी एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो गई। C11 निकालना है तो a
यहां पे 1 फिक्स हो जाएगा, यहां पे 1 फिक्स हो जाएगा, जे वेरी करेगा 1 फिर 2 फिर 3। देखिए किस तरह से, हालांकि इसे आप बहुत डिटेल में कर चुके हैं। 1 2 3 4 है, यहां पे 3 4 5 6 है। तो A11 B11 A12 B21 A11 B11 प्लस A12 B21, तो देखिए ये निकलेगा C11। तो ये 11 ये तो फिक्स रहता है, ये J के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ओके, तो यही चीज हम आपको जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स थी तो उसमें भी बहुत डिटेल में कराया था। तो यही 3 प्रॉपर्टी अब हमारे पास यहाँ पे यूज होने वाली, इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग प्रूफ देखते हैं प्रॉपर्टीज का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो लेट A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, BJI हो जाएगा N क्रॉस M, वेयर BJI इज इक्वल टू AIJ, ये अभी बताया। नाउ B इज इक्वल टू, नाउ लेट B इज इक्वल टू B, क्यों, क्योंकि A भी है, B भी है, A ट्रांसपोज भी है, B ट्रांसपोज भी है, और A प्लस B है यहाँ पे, तो कंपेटिबल होना चाहिए एडिशन। तो BIJ M क्रॉस N, तो B डैश क्या हो जाएगा, B डैश हो जाएगा। अब ये B नहीं लें, यहाँ पे B तो हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, C लेते हैं। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ लेते हैं C, B यहाँ पे ले चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे लेते हैं CIJ M क्रॉस N, तो B ट्रांसपोज हो जाएगा। अब C ले चुके हैं तो DJI N क्रॉस M, वेयर DJI इज इक्वल टू CIJ। अब हम लोग देखते हैं A प्लस बी क्या हो जाएगा। A प्लस बी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर तो M क्रॉस N ही रहेगा। AIJ प्लस CIJ इज इक्वल टू एक नया एलिमेंट बन जाएगा, D तक हम यूज कर चुके हैं, E तक E यूज कर लेते हैं, EIJ, वेयर EIJ इज इक्वल टू AIJ प्लस CIJ। से दिस इज योर 1, से दिस इज योर 2, से दिस इज योर 3। अब हमारे पास ये डैश सा दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास A प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड A प्लस बी ट्रांसपोज, A प्लस बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। तो जैसे A से हमें A ट्रांसपोज मिला, वैसे ही A प्लस बी से A प्लस बी ट्रांसपोज मिलेगा। E हम यूज कर चुके, F यूज कर लेते हैं, FJI, वेयर FJI इज इक्वल टू EIJ। ये FJI EIJ के इक्वल होगा। देखिए A में और A ट्रांसपोज में यही तो था, इसी तरह से यहां पे होगा। और EIJ है हमारे पास AIJ प्लस CIJ, से दिस इज योर 4th। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड देख ली। तो देखिए, और ये ऑर्डर इसका है M क्रॉस N। एक चीज का ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग से ही कि कभी भी हम दो मैट्रिक्स को इक्वल प्रूफ कर रहे हैं तो इनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। यानी कि इसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। यही हम लोगों को प्रूफ करना होता है किसी भी मैट्रिक्स को जब हम इक्वल प्रूफ कराते हैं, और यही हम यहां पे भी करेंगे। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अब हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। देखिए A ट्रांसपोज क्या है और B ट्रांसपोज क्या है। A ट्रांसपोज है आपके पास ये, और B ट्रांसपोज है आपके पास ये। देखिए दोनों का ऑर्डर N क्रॉस M है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर मिलेगा वो N क्रॉस M मिलेगा। और एक गलती हमने यहाँ पे ये करी कि ये जो आपके पास ऑर्डर M क्रॉस N था, जब हमने A प्लस बी ट्रांसपोज किया तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो होगा N क्रॉस M। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा। तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज क्लियर हो गया, सिंपल ऐड करना है। BJI प्लस DJI, देखिए BJI प्लस DJI ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो गए और हमें एक नया एलिमेंट मिल गया। F तक हम यूज कर चुके हैं, तो G अब ले लेते हैं, GJI, देन दिस इज GJI इज इक्वल टू। एंड अब देखिए इसमें कितना इजी है ये। अब हमें क्या करना है, पहले करना है क्या है वो सोच लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और ऑर्डर सेम करना है। ऑर्डर आपके पास सेम आ चुका, देखिए ये। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम करना है, यानी कि GJI इज इक्वल टू FJI, ये प्रूफ करना है बस। FJI आपके पास ये है, GJI आपके पास ये है, तो GJI को FJI करना है। और वो भी देखिए कैसे, BJI। अगर आप इसे फर्स्ट से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ऊपर, तो ये तो है AIJ प्लस,
और डी जे आई सेकेंड से देखें अगर आप तो ये है सी आई जे, और ए आई जे प्लस सी आई जे ये देखें अगर फोर्थ से तो ये है एफ जे आई। तो आगे देखिए जी जे आई इज इक्वल टू एफ जे आई हो गया। तो यही अब हम लोगों को यहां पे करना है, इसको थोड़ा सा फेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने लिखी हैं एक्स्ट्रा वो हम लोग डिलीट करके और इसको सिंपल साफ साफ से सॉल्व करते हैं। अब बी जे आई है आपके पास ए आई जे फ्रॉम फर्स्ट, डी जे आई है आपके पास सी आई जे फ्रॉम सेकेंड, आई जे ये आई जे साफ कर देते हैं, आई जे ये फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज इक्वल टू ए आई जे। देखिए ए आई जे प्लस सी आई जे ये हो गया आपके पास एफ जे आई फ्रॉम फोर्थ। तो अब क्या आ गया आप देखिए, अब आप लेफ्ट हैंड साइड और सिर्फ राइट हैंड साइड पे फोकस करिए कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है उनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कितना है? n क्रॉस m। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ a प्लस a डैश प्लस b डैश एंड a प्लस b होल ट्रांसपोज इज सेम। देखिए एफ जे आई आ गया यहां पे भी एफ जे आई आ गया। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गए, ऑर्डर सेम हो गया, तो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कितना सिंपल है। अब सेकंड भी सेम इसी तरह से है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसमें भी वैसे ही करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल प्रूफ करेंगे और इसका ऑर्डर इक्वल प्रूफ करेंगे। अब हमारे पास यहां पे ए आई जे एम क्रॉस एन, ए ट्रांसपोज बी जे आई एन क्रॉस एम, सेम वैसे ही देखिए अभी तो कोई चेंज नहीं है। वेयर ए आई जे इज इक्वल टू बी जे आई, से दिस इज फर्स्ट। अब बी क्या होगा देखिए बी, अब इस बार हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ए बी है, तो ए बी के लिए कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, मैट्रिक्स की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ऑर्डर होना चाहिए n क्रॉस p, यानी कि ए बी बी हम ले चुके हैं, सी टाइप का एलिमेंट होगा और सी टाइप के एलिमेंट में सी जे के। बी डैश क्या हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा, इसको हम रिवर्स कर देते तो सी यूज कर चुके हैं, डी के जे पी क्रॉस एन, वेयर डी के जे इज इक्वल टू सी जे के, दिस इज सेकेंड। अब ए और बी, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ चुका है, अब हमें ए बी और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज देखना है क्या होगा। तो अब हम लोग अगर ए बी देखें, पहले ए बी निकाल लेते हैं फिर उसका ट्रांसपोज। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ए आई जे सी जे के ये हमारे पास हो जाएगा, डी तक यूज कर चुके हैं, ई आएगा हमारा ई आई के, और ये होगा एम क्रॉस पी वेयर ई आई के इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे सी जे के, से दिस इज थर्ड। अब हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए बी ट्रांसपोज, जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो सबस्क्रिप्ट है ये इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि इट मींस ई के आई पी क्रॉस एम। बहुत सिंपल है। वेयर ई के आई इज, ई तो हम लोग यूज कर चुके हैं, इस बार अब हम लोग यूज कर देते हैं एफ, वेयर एफ, ये एफ है, वेयर एफ के आई इज इक्वल टू ई आई के, से दिस इज फोर्थ। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज आ गई, राइट हैंड साइड लेते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या होगी। देखिए बी ट्रांसपोज है आपके पास ये और ए ट्रांसपोज है ये, तो देखिए पहले तो मल्टीप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी हो रही है नहीं हो रही है, पी क्रॉस एन एन क्रॉस एम, यस हो रही है, तो दिस क्या हो जाएगी? ऑर्डर तो हो जाएगा इसका पी क्रॉस एन एन क्रॉस एम का पी क्रॉस एम, और हम एफ तक यूज कर चुके हैं, जी आ जाएगा अब, तो जी के आई, वेयर जी के आई इज इक्वल टू दिस समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n डी के जे बी जे आई। यहां से देखिए डी के जे बी जे आई, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एक बार आप लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। से दिस इज योर फिफ्थ।
अब आपको जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि ये जो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो ए बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ऑर्डर तो इक्वल है, आ ही गया। अब आपको सिंपल ये दिखाना है जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जी के आई है और एफ के आई है वो इक्वल है। तो देखिए वो अब हम कैसे दिखाएंगे वो देख लेते हैं। अभी इसी में देखते हैं यहां पे डी के जे है आपके पास सी के जे, तो इसे हम समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n सी जे के लिख देते हैं। और बी जे आई है हमारे पास ए आई जे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड से ही, इससे अगर आप ध्यान से देखें तो समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे सी जे के ये है ई आई के। इट मींस ये हो जाएगा आपके पास ई आई के। तो जी के आई इज इक्वल टू ई आई के, और ई आई के अगर आप ध्यान दें ये फ्रॉम थर्ड, और ई आई के अगर आप ध्यान दें तो फोर्थ से ई के आई है आपके पास एफ के आई। दिस इज एफ के आई, दिस इज जी के आई इज इक्वल टू एफ के आई। और यही आपको देखिए यहां पे यही जी के आई इज इक्वल टू एफ के आई, यही आपको प्रूफ करना था। तो यहां पे ये भी आ गया। हमने क्या बता दिया यहां पे कि बी डैश ए डैश इज इक्वल टू जी के आई पी क्रॉस एम, वेयर जी के आई इज इक्वल टू एफ के आई। तो से दिस इज योर फिफ्थ। तो अब अगर हम लोग बात करें फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, इस फोर्थ से और इस फिफ्थ से, तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो देखिए वैसे तो बहुत सिंपल है, बट बहुत सारी चीजें आप लोगों को रिपीटेडली जो है एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह सब्सटीट्यूट करनी है, तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अदरवाइज इस पूरे प्रूफ में कहीं भी कुछ भी ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जो आपको याद रखना पड़े। तो ये हमारे दोनों प्रूफ हो गए। तो चलिए अब हम लोग एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 11th ऑनवर्ड उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो गिवन है ए एंड बी आर स्क्यू, तो गिवन है हमारे पास ए बी आर स्क्यू मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। और क्या गिवन है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये हमारे पास ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है, वहां से आया। ओके, शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। नाउ अगर हमें इसे सिमेट्रिक शो करना है, तो किसी को भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक शो करना होता है तो उसका हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो अगर इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल ही आ जाता है तो हम कहेंगे ए बी जो है ये ए बी सिमेट्रिक है। तो अगर हम ए बी ट्रांसपोज देखें देन दिस इज बाय डेफिनेशन, ये लिखना पड़ेगा, ये तो प्रॉपर्टी ही है हमारे पास, बेसिक प्रॉपर्टी है। और बी ट्रांसपोज हमारे पास है माइनस बी, और ए ट्रांसपोज है हमारे पास माइनस ए, दैट इज बी ए। और बी ए हमारे पास गिवन है दिस, बी ए गिवन है हमारे पास ए बी, यहां पे लिख दीजिए गिवन बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो ये अब आपने प्रूव कर दिया कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, दिस इंप्लाइज ए बी इज सिमेट्रिक। कितना इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो गिवन है हमारे पास ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। एक दो लाइन आप लिख लीजिएगा आप। एंड ए बी इज सिमेट्रिक गिवन है, मींस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। ये हमें गिवन है, ये शो करना है, हमें शो करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो जो ये हमारे पास गिवन है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, ये है क्या एक्चुअल में? तो इसे लेके चलते हैं हम लोग कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज है माइनस बी, ए ट्रांसपोज है माइनस ए, एंड दिस इज बी ए। यहां पे जो गिवन है ये से दिस इज फर्स्ट, और ये जो है आपके पास ये सेकंड आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड है ए बी एंड बी ए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इज इक्वल टू बी ए। कितना इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अब इसमें कुछ समझाने वाला भी खास नहीं है। ए आपके पास है ए ट्रांसपोज, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज ए प्रूव करना है। आपके पास ए है, उसकी 3 से मल्टीप्लाई करिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए।
ए ट्रांसपोज निकालिए, 3 से मल्टीप्लाई है, 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो वही प्रूफ करना है। ए माइनस बी निकालिए उसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज निकालिए, बी ट्रांसपोज निकालिए, सब्ट्रैक्ट करिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत सिंपल सिंपल से हैं। आपके पास ए ट्रांसपोज निकाल दिया, उसका दोबारा किया, आपके पास ए आ गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया। 3A है गिवन है, 3A निकाल दिया, उसका ट्रांसपोज किया। अब इस मैट्रिक्स में से 3 कॉमन ले लिया तो ये मैट्रिक्स बची और ये ए ट्रांसपोज के इक्वल है। सेकंड प्रूफ, ए माइनस बी आपने फाइंड आउट कर लिया, उसका ट्रांसपोज निकाला तो ये एक हो गया आपके पास फर्स्ट। फिर आपने ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, पहले तो इंडिविजुअल फाइंड किए फिर उसको माइनस किया, ये आ गया और आपने देखा ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये फर्स्ट और सेकंड से ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और इसी तरह से फोर्थ है कि ए बी, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए सिंपल हम लोगों ने मल्टीप्लाई करी और सिंपल सॉल्व करी है। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी कुछ इसी तरह से है, सिंपल, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ए गिवन है, बी गिवन है, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इन दोनों को ऐड करिए, उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, के से मल्टीप्लाई करिए, इस बी में हर जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करने के बाद जब के कॉमन लेंगे तो आपके पास बी ट्रांसपोज बचेगा। सिंपल था, ए ट्रांसपोज निकाला, ए के इक्वल आ गया, के भी आपने फाइंड आउट किया, के से मल्टीप्लाई किया, फिर के बी का ट्रांसपोज किया, के कॉमन लिया, के बी ट्रांसपोज आ गया। ए प्लस बी निकाला, ए प्लस बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो दोनों से हो गया ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो चलिए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस हम लोगों को फील होता है ऐसा कि ये दो लाइन के चुटकियों के क्वेश्चन है, बट इनकी जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप नई नई सीखते हैं। नंबर 15 था, ए ट्रांसपोज गिवन है बी है, ए प्लस 2b ट्रांसपोज निकालना है, तो ए प्लस 2b ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी 2b ट्रांसपोज। आप कहते सर इसको दूसरा था कि आप सिंपल पहले ए ट्रांसपोज से ए निकालते, फिर उसके बाद 2b ऐड करते, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते। यहाँ पे हमने सीधा ऐसे ही कर दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज ये गिवन है, बी ट्रांसपोज आप निकाल दीजिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए, तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा -1012, तो ए प्लस 2b ट्रांसपोज इज इक्वल टू इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखने में सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है बट कैलकुलेशन काफ़ी है इसमें। दिस इज 3 इंटू 1, दिस इज 1 इंटू 3, तो ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स मिल गई। फिर उसके बाद बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किया हमने और उसके बाद बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गई हमारे पास, तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 भी सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड निकालिए और दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास 2a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। सेकंड पार्ट में a गिवन है आपके पास, b गिवन है, a माइनस बी कीजिए उसका ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज आपने ये फाइंड आउट कर लिया, b ट्रांसपोज ये फाइंड आउट कर लिया, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालिए और दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, हमारा प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th में भी a हमारे पास ये है, b ये है, वेरीफाई करना है a b ट्रांसपोज, दिस इज योर 2 इंटू 3, दिस इज योर 3 इंटू 2, तो जब a b करेंगे तो 2 इंटू 2 मिलेगा
और फिर उसके बाद बी ट्रांसपोज निकालिए, ए ट्रांसपोज निकालिए और फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालिए। तो चलिए करते हैं। तो सिंपल हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर ली, सॉल्व कर लिया, हमारे पास ये जो वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फाइंड बी ए ट्रांसपोज। तो बी आपके पास ये है, ए आपके पास ये है, तो बी ए मल्टीप्लाई करिए। बी आपके पास है 3 इंटू 2, ये है 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2, तो आपके पास जो ऑर्डर मिलेगा वो 3 इंटू 2 मैट्रिक्स मिलेगी। तो बी ए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए हमें तो सिंपल प्रैक्टिस है, अब आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये हो जाएगा -3 -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -1। तो इसलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है जब रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे इस तरह से लिख लीजिए। तो अब ये आपको सिंपल दिखाई देगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे -1 इंटू 3 इज -3 प्लस 0 इंटू -1 इज -1। बाकी आगे करते हैं, तो -2 दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ए ये है, वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज ए। तो ए ट्रांसपोज आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब आप समझ गए होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की टर्म मिलेगी और एक प्लस माइनस वाली टर्म मिलेगी। बहुत सिंपल है, हम लोगों ने सिंपल मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर लिया। वी गॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ए गिवन है, ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो सेम वैसे ही है, ए डैश निकालिए 1/3 1 -2 2 -2 1 2 -2 -2 1 -1। इसकी मल्टीप्लाई करिए ए डैश की। तो दिस इज अवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि ए आपके पास इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए डैश इज इक्वल टू 9i3। i3 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जैसे अभी हमने लिखा फाइंड x। तो ए डैश निकालिए, इसकी मल्टीप्लाई करिए और उसको 9i3 के इक्वल इक्वेट कराइए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। चलिए पहले देखते हैं ए डैश। तो देखिए जब हमने इक्वेट कराया तो हमें 3 इक्वेशंस मिली। ये तो 9 के इक्वल है। 4 + 2x इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखिएगा, सेकंड इज 0 इक्वेट हो ही रही है। 4 + 2x इज इक्वल टू 0 एक बार हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। 5 + x² इज इक्वल टू 0, ये 9 ये यहाँ पे लिख ली। -2 - x इज इक्वल टू 0 ये यहाँ पे लिख ली, और ये -2 - x इज इक्वल टू 0 वो ऑलरेडी है। तो तीन ही इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा -2, तो एक वैल्यू तो ये आ गई, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 यहाँ से भी, और यहाँ से x² इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू +-2। तो x इज इक्वल टू -2 ऐसी है जो कि तीनों को सेटिस्फाई कर रही है। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2 इज अवर आंसर। x की वो वैल्यू लेनी है जो मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सिर्फ x इज इक्वल टू -2 ही सेटिस्फाई कर रही है, 2 कर ही नहीं रही है। 2 यहां पे तो कर रही है, यहां पे कर रही है, पर इस एलिमेंट के लिए नहीं कर रही, जबकि हमें सबके लिए करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इफ दिस इज योर 1 इंटू 3, दिस इज योर 3 इंटू 3। तो जब हम इसे करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 इंटू 3 मैट्रिक्स, और दिस इज ये इसका ट्रांसपोज। देखिए जरा ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज का मतलब दिस इज योर 3 इंटू 1, तो ये 3 इंटू 1 है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा 1 इंटू 1 मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए करते हैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई। दिस इज अवर आंसर। तो कुछ नहीं था, सिंपल हमने इसकी मल्टीप्लाई से करी, सॉल्व कराया। यहाँ पे ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे इसे एक्सपेंड करेंगे। तो ये पता चल गया ये 1 इंटू 1 है, तो ये नल मैट्रिक्स भी 1 इंटू 1 की होगी। तो इक्वेट करा दिया यहाँ पे, ये शॉर्टकट मेथड हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो 4 8 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए, तो वो होंगे 8 और 1, और यहाँ पे 7 प्लस का है तो प्लस का 8 और माइनस का 1,
एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है तो यहाँ पे 2 आ जाता है, एक बार प्लस यहाँ पे x कर दीजिए और यहाँ x कर दीजिए, सिंपल, देखिए फैक्टर आ जाते हैं। शॉर्टकट ट्रिक है, हमारी वो वीडियो के नाम से एक है, उसमें हम लोगों ने बताया और बहुत जगह पे यूज होता है। और इंटीग्रल वैल्यू इसकी आ गई -4, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू मींस द रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल बीइंग इंटीजर्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो शो दैट द मैट्रिक्स A वेयर A इज दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज कर लीजिए, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो देखिए क्या ये और ये सेम है, तो देखिए हाँ दिस इज सेम, तो मीन्स A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंप्लाइज A इज सिमेट्रिक। कितने सिंपल है। 25th देखते हैं। तो 25th में हमारे पास है कि इफ द मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। अगर सिमेट्रिक है तो ये दोनों 2B -2 3 1 3 3A 3 -1, ये मैट्रिक्स इसके ट्रांसपोज की इक्वल होगी। उसमें आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आप एज्यूम कर लीजिएगा कि लेट दिस इज मैट्रिक्स A देन ट्रांसपोज ऑफ देन ट्रांसपोज ऑफ A और उनको इक्वेट करा दीजिएगा। यहाँ हमने डायरेक्ट कर लिया। तो 2B इज इक्वल टू 3, देखिए ये तो सेम है, 2B इज इक्वल टू 3 यहाँ से मिला, -2 इज इक्वल टू 3A यहाँ से, और ये 3 इज इक्वल टू 2B, तो ये ऑलरेडी हम लोग ले चुके, 1 इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू 2, 3A इज इक्वल टू ये हम ले चुके। देन B इज इक्वल टू 3/2 एंड A इज इक्वल टू -2/3। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि इफ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A B सिमेट्रिक है मींस A ट्रांसपोज A है, B ट्रांसपोज B है, प्रूव दैट दिस इज सिमेट्रिक। तो मैं बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, इसे अगर हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इस पूरे का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, और इस पूरे का ट्रांसपोज इसी पूरे के इक्वल आना चाहिए, मींस AB प्लस BA के इक्वल आना चाहिए। तो A प्लस B, यहाँ पे A प्लस B ट्रांसपोज वाली हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, दैट इज AB ट्रांसपोज प्लस BA ट्रांसपोज। और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे A B ट्रांसपोज की, दैट इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। और A और B सिमेट्रिक दिया है मींस A ट्रांसपोज A और B ट्रांसपोज B दिया है, तो ये हो जाएगा B A प्लस A B एंड दिस इम्प्लाइज, तो अब ये AB प्लस BA इज इक्वल टू AB प्लस BA आ गया, मींस AB, इसे लिख भी दीजिए AB प्लस BA, क्योंकि A प्लस B मैट्रिक्स में B प्लस A होता है, तो मींस AB प्लस BA इज सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए, उसके अलावा बाकी कैलकुलेशन है। हमने आपको थ्योरम एक बताई थी जिसमें बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स A को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसे हमने स्टार्ट किया था कि मैट्रिक्स A को हमने लिखा था, वी कैन राइट A एज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। देखिए किसी को भी लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 A प्लस 1/2 A इज A। और हमने वहां पे ये प्रूव कर दिया था कि ये तो आपके पास थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये थी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस इसको हमने P एज्यूम कर लिया था, इसको हमने Q एज्यूम कर लिया था, P को हमने सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया था, Q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया था। और फिर हमने लास्ट में कहा था कि मैट्रिक्स A को आप P प्लस Q मींस सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P इज दिस 1/2 A प्लस A डैश एंड Q इज 1/2 A माइनस A डैश। अब यहां पे वही है, आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इसे सम ऑफ टू मैट्रिक्स की फॉर्म में, जिसमें से एक सिमेट्रिक हो एक स्क्यू सिमेट्रिक हो, उसमें लिखना है। तो A आपके पास यहां पे 3 5 1 -1 गिवन है। आप 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकालिए, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज निकालिए, ये सिमेट्रिक होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। बस इतना सा इसमें है। तो चलिए अब हम लोग इसको लिखना कैसे, कौन कौन से स्टेप्स लिखने हम लोग वो लिख लेते हैं। नो दैट for any square matrix A can be written as 1/2 A plus A transpose 1/2 A minus A transpose. Say this is first where 1/2 A plus A transpose is symmetric and 1/2 A minus A transpose is symmetric.
बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए और ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए। तो ये आपके पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में आपको लिखना है। हेयर ए आपके पास है 3 5 1 -1, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज हो जाएगा 3 5 1 -1। अब हम लोगों के पास फ्रॉम फर्स्ट ए इज इक्वल टू 1/2, ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2 प्लस 1/2, ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 4 1 -5 -4 -1 + 1 0, ये आ गया। तो ये हो गया आपके पास। इसको आप दिस इज इक्वल टू 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। तो दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। यही तो करना था आपको। एंड दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। और ज्यादा है तो लिख दीजिए कि वेयर 3 3 3 -1 इज सिमेट्रिक एंड 0 2 -2 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक। दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से है, सेम इसी तरह से। ये आपके पास ए है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो वैसे ही है कि वी नो A is equal to 1/2 A plus A transpose plus 1/2 A minus A transpose, where 1/2 A plus A transpose is symmetric and 1/2 A minus A transpose is skew symmetric. बस say this is your first. तो अब आपके पास here A is equal to 3 2 5 4 1 3 0 6 7 है, तो A ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 3 2 5 4 1 3 0 6 7। अब आप इसमें जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। फर्स्ट इंप्लाइज A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज 6 6 5 4 + 2 6 2 9 5 9 and 14 plus 1/2 A minus A transpose this minus this, तो 3 - 3 0 -2 5 2 0 -3 -5 3 and 0 and this is all। and इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। 3 3 5/2 3 1 9/2 5/2 9/2 7 प्लस 0 -1 5/2 1 0 -3/2 -5/2 3/2 एंड 0। तो दिस इज अवर आंसर। तो इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट इसका सेम इसी तरह से यहाँ पे है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। सिंपल ए आपके पास ये है 1/2 ए प्लस ए डैश निकालिए, वो सिमेट्रिक होगी, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए यहाँ पे सम की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे हमने इसे सम की फॉर्म में ही लिखा है, ये सम आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर शुरू कराएंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और जो इन्वर्स निकालना विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वो भी आपके इस बार 23-24 में सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इन्वर्स हम लोग एडजॉइंट वाले मेथड से डिटर्मिनेंट वाली एक्सरसाइज में करवाएंगे आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।